खंडोली गिरिडीह के पर्यटक स्थलों में से एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जो कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन आज यह खंडोली, जो कि एक लोगों का आकर्षण का केंद्र हमेशा रहा है, साथ ही यहाँ का जो खंडोली डैम है, जो एक प्रमुख गिरिडीह शहर वासियों के लिए एक प्रमुख जल स्रोत है, जिससे उन्हें पेयजल की व्यवस्था उनके लिए होती है। आज ये खंडोली अतिक्रमण का और प्रदूषण का शिकार हो रहा है। खंडोली बचाओ अभियान के तहत विगत कई वर्षों से जो यहाँ के आसपास के ग्रामीण हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक या सरकार के स्तर पर इस पर कोई पहल नहीं की गई है, जिसके कारण आज यहाँ पर जो है जो इस अभियान का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो यहाँ पे मधवाडीह पंचायत के मुखिया हैं सिद्दीक अंसारी, आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर, और उन्हें समर्थन दे रहे हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो केंद्रीय संगठन मंत्री है नागेंद्र चंद्रवंशी और उनके कुछ कार्यकर्ता, वो सभी आज यहाँ पर जल समाधि लेने के लिए पहुँचने वाले हैं। यही वो जगह है जो कि मधवाडीह पंचायत के अंतर्गत आता है और खंडोली का जो तटीय क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो इलाका है वो खंडोली डैम का ही ज़मीन है, जिस पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब मशरूम और हैचरी के प्लांट भी खोले जा रहे हैं, जिसकी गंदगी पूर्व में खंडोली का जो डैम था उसमें बहाया जा रहा था। हालांकि जब अभियान के खंडोली बचाओ अभियान के द्वारा जब लगातार चरणबद्ध आंदोलन की गई, तो उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जब जो फैक्ट्री के मालिक है, संचालक है, उन्हें नोटिस किया गया तो कुछ साफ सफाई की गई। लेकिन अब मुद्दा ये है यहाँ पर कि जो खंडोली का ज़मीन है, जो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा अधिग्रहित किया गया था डीवीसी के द्वारा, अब उसका अतिक्रमण को कैसे रोका जाए। जो यहाँ के भूमाफिया हैं उस ज़मीन को अतिक्रमण करके जाली पेपर बना करके लगातार जो है सो लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं, ज़मीन पर कब्जा करने का काम कर, तो उसे रोकने के लिए फिर जो है यहाँ के जो मुखिया है सिद्दीक अंसारी और जेएलकेएम के जो नेता हैं नागेंद्र चंद्रवंशी, वो लगातार पिछले कई महीनों से संयुक्त रूप से आंदोलन कर रहे हैं और आज जो है वो यहाँ पे जल समाधि लेने वाले हैं। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं, यहाँ के लोकल स्तर के जो ग्रामीण हैं, वो उनके समर्थन में खड़े हैं और वो भी यहाँ पर उनके आंदोलन की सहभागिता बंद है। आइए मैं कुछ ग्रामीणों से बात करूँगा। ये है, आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं? हम लोग यहाँ जमा है कि हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं सीओ साहब को, डीसी साहब को, पीएचडी विभाग और डीवीसी में, हर जगह की हमारे बाप दादा से ज़मीन आप लोग कितना अधिग्रहित किए हैं, जितना किए हैं उस पर सीमांकन कीजिए। तो डीसी साहब का कहना है कि उसका कोई दस्तावेज नहीं है, सीओ साहब का कहना है कि खंडोली डैम का कोई दस्तावेज नहीं। तो पीएचडी को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं और डीवीसी को कि सिर्फ मुंह उठा के बोल दीजिएगा ये खंडोली विभाग का है तो नहीं हो जाएगा। हमारे बाप दादा का जागीर है ये, उसका हम अभी हमारा खतियान बताता है, मैं खाता 5 से हूँ और 11 एकड़ 98 डिसमिल का रसीद हम पुरखों का देंगे, हमारा बाप दादा जो कटाए वो, और हम भी अभी 11 एकड़ 98 डिसमिल का रसीद देंगे। लेकिन मेरा लगभग 3.25 एकड़ ज़मीन ये खंडोली डैम में अधिग्रहित में है। तो अधिग्रहित हम इसको कैसे माने? ये तो ज़बरदस्ती किया पीएचडी वाला, सिर्फ मुँह उठा के बोल देगा कि हम खंडोली डैम अधिग्रहित कर लिए तो नहीं होगा। हम मुंह उठा के मानेंगे नहीं, मुंह उठा के कह दीजिएगा हम नहीं मानेंगे। अगर दिया है, भूमाफिया भी इधर सक्रिय हैं, भूमाफिया जैसा कि नहीं, ये तो हम भूमाफिया उसको बोल रहे थे, लेकिन सीओ साहब का कहना है कि ये खंडोली डैम में कुछ कागजात नहीं है, सिर्फ मुंह उठा के बोल दीजिएगा कि ये अधिग्रहित है, अधिग्रहित पर कब्जा किया है, तो हम कैसे मान लेंगे। तो उसी का जवाब हम दे रहे हैं कि सिर्फ मुंह उठा के पीएचडी वाला और डीवीसी वाला बोल देगा कि हमारा डैम है, तो उसका बाप का जागीर नहीं, हमारा बाप का जागीर है, हमारे बाप दादा का ये संपत्ति है और 75 साल से उन्होंने बाजबरन कब्जा करके रखा और ये पानी को बेच रहा है। पीएचडी डीवीसी वाला पीएचडी को हैंड ओवर किया, पीएचडी वाला ये जब पानी को बेच रहा है और हम लोग का ज़मीन को अधिग्रहित करके रखा है, कब्जा करके रखा है। यहाँ भूमाफिया प्रशासन है, भूमाफिया यहाँ कोई ज़मींदार नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, ये भूमाफिया प्रशासन और पीएचडी वाला
ये हम लोग का ज़मीन पर कब्जा करके रखा और ये 75 सालों से ये कब्जा करके रखा है। ये 75 साल का ज़बरदस्ती कब्जा अब इनका क्या नहीं मुद्दा है? चलेगा। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा यही है कि अगर आपके पास कोई कागजात नहीं है, हमारे पास कागजात है, हम उसका भी आवेदन दे चुके हैं। आप लोग यहाँ क्यों जमा? हम लोग यहाँ इसलिए जमा है कि हमारे आवेदन दिए हुए पर कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अगर हमारा बाप दादा का जागीर हम नहीं बचा पाएंगे तो हमारा बाल बच्चा भी नहीं बचा पाएगा। तो मैं अपना जीवन रख करके क्या करेंगे? उससे अच्छा है कि यही पानी में जल समाधि होकर के आप अपना। भी जल समाधि ले रहे हैं क्या? हाँ, हम भी ले रहे हैं। आप लोग क्यों यहाँ पे हैं? यही है जल समाधि के लिए कि हम लोग यहाँ बच मतलब के आप लोग क्या करेंगे। समर्थन में हाँ, है या आप लोग समर्थन भी? में है। ये लोग डूब के मरेगा तो हम लोग भी सब डूब के मर जाएंगे। और क्या करेंगे बच के? जब अपना बचा ना सकेंगे संपत्ति तो बचिए क्या करेंगे? मर जाएंगे डूब के। क्यों ऐसा? जैसा जानकारी मिला कि यहाँ हाँ, आसपास हाँ। फैक्ट्री भी चल रहा है, हाँ, उससे फैक्ट्री प्रदूषण चल रहा भी है तो वहाँ पर उसमें जहरीला मक्खी भी है, बदबू भी है, बहुत तरह का है, गंदगी भी है। जो पानी डैम में भी मिला दिया है गंदगी पानी। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI बक्सीडी रोड नियर गिरिडीह बस स्टैंड गिरिडीह झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।